हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को षष्ठी व्रत के कथा के बारे में आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। हल षष्ठी व्रत की कथा। तो मैं हूँ रिंकू ठाकुर, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हल षष्ठी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना जो वीडियो कैसी लगी। तो ये सभी माताओं उन बहनों को षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जैसे कथा हम सुनाने जा रहे थे, जो पीछे ये व्रत पूजन हो रही है। तो ये हाथों में महू। तो कथा 6 कथा होगी। उन 6 कथा का पीछे पूजा चल रही है और मैं 6 कथा की होगी। तो इसमें पहली कथा हम सुनाने जा रहे हैं। बोलिए षष्ठी मैया की जय। प्राचीन काल में एक औरत थी, वो गर्भ से थी, जो कि उसका पेट में बच्चा पल रहा था। उन्होंने दूध दही बेच रही थी, ग्वालन थी। तो उनको ना दही बेचने का ज़्यादा था, गरीबी थी, तो कैसे वो गुजारा करती। तो दूध दही बेचने जाती थी, तो उसे तो प्रसव पीड़ा हो रही थी। फिर भी उन्होंने सोचा कि दूध दही नहीं बेचेंगे तो सारा दूध दही खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सर पे मटका लिए दूध दही बेचने के लिए घर से निकल गई। तो थोड़ी सी दूर गई, गांव के थोड़ी सी ही दूर में उनको प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गया। तो एक बच्चे का उन्होंने झारखंडी में जन्म दे दिया। वो बच्चे को वहीं के छोड़ के वो दूसरे गांव में दूध दही बेचने चली गई। उस दिन संयोगवश उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तो उन्होंने गाय और भैंस का दूध बताकर गाँवों में सभी लोगों में दे दिया, बेच लिया अपना दूध। और वहाँ पे जहाँ पे बच्चा को जन्म लिया था, वहाँ पे किसान एक हल चला रहा था। तो किसान हल चला रहा था, जैसे ही उसके बैल ने वो अपना हुंकार मारा, वैसे ही वो बैल का हल जो होता है वो निकल के उस बच्चे के पेट में घस गया और वो बच्चा वहीं पे दम तोड़ दिया। तो बस बच्चे को दम तोड़ने पे उस बच्चे ने किसान ने देखा, तो किसान ने बहुत उसे मायूसी छा गई। लेकिन क्या करे उस दिन। तो जैसे ही वो लेडीज दूध बेच करके ग्वालन वहाँ आई, तो वहाँ पे दूध बच्चे को देखी जो हालत, तो बच्चे का हालत बहुत ख़राब था। किसान ने उस बच्चे को वहीं पे वो लकड़ी से चीर उसको पेट को सिलाई कर दिया था। लेकिन वो बच्चे का हालत तो मर गया था बच्चा। उसने देखी जैसे ही बच्चे को, तो उसने सोचा जो मेरे पाप की यही भागी है, मैं बहुत पाप किया हूँ, तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं जा कर के गाँव वालों को सच्चाई बता देती हूँ कि मैंने गाँव वाले को लेडीज के व्रत का मैंने भंग किया है। तो मैंने सच्चाई बता देती हूँ, उसे पता चलना चाहिए, यही मेरी प्रायश्चित की सज़ा है। तो उस ग्वालन ने गांव में गई और गांव में सभी लेडीज को जहाँ जहाँ दूध बेची थी, सारे गांव घूम कर गली मोहल्ले में सभी को अपना बखान करने लगी और सभी को बोलने लगी जो मेरा ऐसा ऐसा मैंने काम किया है। तो लेडीज सब माताएं बहनें उनको क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। तो वहाँ से जब वो ग्वालन औरत लौटी, तो वहाँ पे उस बच्चे को देखी जो बच्चे उनका जीवित था और बहुत ही खुशी से उनका। तो उसने झूठ बोला, तो उसे प्रायश्चित उसने किया और उन्होंने अपने बच्चे को जीवित देख लिया और उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिए और बच्चे को गोद में ले करके बोले जो आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और उस बच्चे को ले करके निकल पड़े। बोले षष्ठी मैया की जय। मानपुर गांव में 2 सौतन रहती थी, जो कि एक को कोई बच्चा नहीं था, दूसरे को 2 बेटे थे। तो दूसरे जिसके पास बच्चे नहीं थे वो उनको देखकर बहुत जलन होती थी। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था, दूसरे का नाम मानवती था। तो रेवती के कोई संतान नहीं थे और मानवती के 2 बेटे थे। तो उनके बेटे को देखकर रेवती बहुत जलती थी और उनसे ज़्यादा जलन मचती थी, सौतेले थे। उन्होंने एक दिन मानवती को बोली
जो मानवती पिताजी का हालत बहुत ख़राब है, तुम्हारे मायके से मुझे एक आदमी मिला था, उन्होंने बताया जो तुम्हारे पिता का बहुत हालत ख़राब है। मानवती ने ऐसे ही बात सुन के उनको बहुत कष्ट हुआ। तो रेवती बोली मानवती को, जाओ जब पिता से मिल आओ, पिता बीमार है तुम्हारा और तुम्हारा देखना चाहती है। तो मानवती ने अब तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती हूँ। तो मानवती ने चली गए पिता को देखने। इनको रेवती को मौका मिल गया और दोनों बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही मानवती गए तो रेवती ने दोनों बच्चों को मार करके जंगल में फेंक आए। तो जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देख करके बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने फिर सौतन के बारे में बताई, जो ऐसे ऐसे मुझे बताया है उन्होंने। फिर उसकी माता ने बोली, जो आज बेटी रुक जा, आज न हलखष्टी माता का व्रत है, तुम कल चली जाना, आज पुत्र की कामना का व्रत रख लो, कल चली जाना। उन्होंने हलखष्टी माता का व्रत रखा। तो व्रत को समापन करके जब मानवती मायके से निकली तो वहीं जंगल में, वो पास में जंगल में बच्चे को, दोनों बेटे को जीवित देखा। तो बच्चे से पूछा, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब उन्होंने बताया, जो रेवती माता ने हमें मार दिया था, लेकिन एक माता ने हमें जीवित कर दिया, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। मानवती को समझते देर नहीं हुई और उन्होंने बताया, गांव गए बच्चे को लेकर के, जो तो वहाँ पे सभी को बताया, माताएं बहनों सभी को बताया, जो हलखष्टी माता की कृपा से मेरा दोनों पुत्र जीवित है और सभी को व्रत करना चाहिए, व्रत को पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए जैसे यहाँ पे होता है विधि विधान के अनुसार। बोलिए हलखष्टी माता की जय। चंद्रवत नाम का एक राजा था, उनके एक पुत्र थे। तो उन्होंने एक तालाब खुनवाया, उस तालाब में पानी सूख गया। तो जैसे ही राहगीर वहाँ से गुजरते तो उनको गाली देते, सूखे तालाब को देख करके उनको, राजा को गाली देते थे। तो इस बात को राजा सुनकर बहुत दुखी होते थे, जो कि हमें राहगीर सब पानी नहीं पीते हैं और उनके लिए मैंने तालाब खुनवाया था, तो वो उन्होंने गाली हमें देते हैं। इसी से बहुत राजा दुखी थे। तो उन्होंने रात में स्वप्न में देखा, वरुण देव उनके स्वप्न में आए। तो उन्होंने स्वप्न देखा कि वरुण देव मुझे कह रहे हैं कि अपने पुत्र का बलि दे दो, उसमें तालाब में पानी आ जाएगा। तो उन्होंने भरी सभा में राजा ने ऐसे बताया, जो मैंने स्वप्न में ऐसे देखा है। लेकिन उन्होंने बोला, जो मेरा धर्म इज्जत कुछ भी धन चला जाए, लेकिन मैं अपने पुत्रों को बलि नहीं दूंगा। ये बात सारे गांव में फैल गए और वही राजकुमार तक पहुँचे। ये बात सुनकर राजकुमार तालाब में जाकर बैठ गए बलि देने के लिए। जैसे ही राजकुमार ने तालाब में बैठा, वैसे ही पानी तालाब में भर गया और जीव जंतु भी उसमें पानी पीने लगे। राहगीर भी चलते हुए पानी पीने लगे। पुत्र के वियोग में राजा जंगल को चले गए, क्योंकि उसका पुत्र को बलि पड़ गया तो क्या करता, इसीलिए जंगल चले गए। जंगल में गए तो 5 स्त्रियों को उन्होंने पूजा करते हुए देखा। उन्होंने पूछा, जो आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो स्त्रियों ने बताया, जो ये आज हलखष्टी माता का व्रत है और पूजा हम लोग कर रहे हैं। फिर हलखष्टी माता का महिमा सुनकर राजा जंगल से वापस आया और रानी के साथ अपना व्रत पूजन किया। फिर उन्होंने सभी को प्रार्थना किया, जैसे उनके पुत्र तालाब से वापस आ गए। उन्होंने जैसे पुत्र जैसे मेरे पुत्र जीवित हो गए, वैसे ही सभी पृथ्वी पर सभी को उनको अपना पुत्रियां सभी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। बोलिए हलखष्टी माता की जय। एक गांव में चौथी कथा। एक गांव में 2 सास बहू रहती थी। बेटा शहर को गया हुआ था। गरीबी में दोनों सास बहू घर में रहते थे। बहू
घर से बाहर सब कुछ दूध दही बेचने गए थे। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू जा दूध दही बेच के आ जा। तो बहू ने बोला, जो सासू माँ हम कैसे जा सकते हैं, दूध जुते हुए खेत में जाना वर्जित होता है। तो सास बोली, नहीं जाएगी तो हलखष्ठी माता का व्रत कैसे हम पूरा कर पाएंगे। तो बहू ने दही लेकर चलने लगी। सास बोली, सुन, वो जुते हुए खेत से मत जाना और रोड से जाना, साइड से जाना। तो सास बहू गई और जैसे ही सास बोली थी वैसे ही गई और गांव में आवाज़ लगा दी कि दही ले लो। तो दही वाले ने सब लेडीज महल सब दही लेने आ गए और दही उनका बिक गया। आते समय बहू ने उनका रास्ता भूल गया। उन्होंने आते समय दही बेच कर आते समय रास्ता भूल गई। उन्होंने जुते हुए खेत के कारण एक नदी किनारे आकर के बैठ गई। उन्होंने विलाप करने लगी। तो एक जंगल से खष्टी माता बुढ़िया निकल के आई और बोली, जो तुम क्यों रो रही हो। उन्होंने बताई, जो आज मैं हलखष्ठी माता का व्रत की हूँ, मुझे घर जाना है और सामग्री लेके पूजन विधि के अनुसार पूजा करना है। उन्होंने बताया, जो जुते हुए खेत में जाना वर्जित होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो रास्ता भूल गई हूं। मेरे घर में इतना सामान नहीं है जो मैं पूजा कर सकूं, हलखष्ठी माता का व्रत पूरा कर सकूं। मुझे सामग्री लेकर के घर जाना है। तो बुढ़िया माई ने उनका व्यथा सुन करके उन्होंने बोली, बेटी तुम आंखें बंद करो। तो उन्होंने आंखें बंद किया। जैसे ही आंखें बंद किया, थोड़ी देर बाद बोली, बेटी आंखें खोलो। वो दही का मटका आंखें खोली, दही की मटकी जो ले गई थी वो मटकी भर के उन्होंने उनके सर पे दे दिया। बोला, जो ये मटकी लेके तुम घर जाओ। तो मटकी का मुंह बंद कर दिया था। उन्होंने बुढ़िया माई ने बोला, जाओ तुम घर पे ये मटकी खोलना और वहीं पे अपना पूजन करना। जैसे ही घर पहुँची तो दोनों सास ने पूछी, क्या हुआ। तो सास को वैसे ही बताया, बहू ने जैसे जैसे हुआ था ऐसे ही ने बताया और दोनों सास बहू ने मिलकर मटके को खोला। जैसे ही मटके को खोले उसमें हीरे जवाहरात पूरे भरे हुए थे। तो उन्होंने सासू ने बोली, जो उस खष्टी माता ही थी जो तुम्हें रास्ता दिखाया और ये इतना भर के सामान दिया, हीरे मोती जवाहरात दिए। और उन्होंने षष्ठी माता की जय जयकार लगाते हुए सारे गांव में प्रचलित किया और उन्होंने पूजन विधि समाप्त किया। बोलिए खष्टी में। वो बहू जो थी बहुत गरीबी के कारण अपने जेठानी के घर में उनके घर में काम करती थी और उनके बच्चों का जूठन खाती थी। तो जिस दिन व्रत था उस दिन के दिन उसके घर काम करने, जेठानी के घर काम करने नहीं गई। उन्होंने आई और बताया, जो आज काम करने क्यों नहीं आई। तो उन्होंने देखा कि इनके घर का बहुत ही सुंदर बन गया है, वो भी बहुत सुंदर हो गई है। तो उन्होंने पूछा, जो तुम, वो बोली, बहू जो मैं अब आपके घर काम करने नहीं जाऊंगी। तो बोली, जो क्यों, क्या हुआ जो तुम मेरे घर काम करने नहीं जाओगी। उन्होंने सब बताया। बोला, जो किस चीज़ के प्रभाव से तुम्हारे घर में इतना हीरे जवाहरात सब हो गया है। तो उन्होंने बताया, हलखष्ठी माता की कृपा से मेरे घर में ये सारे। तो उन्होंने, उनकी जेठानी ने सब कुछ उनसे पूछ लिया। पूछने के बाद उन्होंने एक साल इंतज़ार किया, जो मैं अगले साल मैं भी हलखष्ठी माता के व्रत करूँगी। उन्होंने भी व्रत किया और गरीब का रूप धारण कर दही बेचने चली गई गांव में। तो उनकी जेठानी ने भी दही बेचकर उसी तालाब के किनारे पहुंची। वहीं पे वो विलाप करने लगी, रोने लगी। तो उन्होंने, बुढ़िया माई निकला और उनसे पूछा, जो क्या हुआ। तो झूठ मूठ के उन्हें बताया, जो ये मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने एक मटकी जैसे ही उनको बोली आंखें बंद करने के लिए, उन्होंने भी आंखें बंद किया और मटकी को
आंखें थोड़ी देर बाद बोली आंखें खोलो, तो मटकी को उसके हाथ में थमाते हुए बंद करके दे दिया और बोले जाओ घर पे मटकी खोलना, और रास्ते भी बता दिए। जैसे ही वो अपने घर आई वैसे ही वो मटकी खोली, उस मटकी में से हीरे जवाहरात के बदले सांप कीड़े बिच्छू कीड़े मकोड़े से उसके घर में भर गए। वह ऐसे ही दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और बोली तूने झूठ बोला था मुझे, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने षष्ठी माता को प्रणाम किया और पूजा समाप्त की और उनसे क्षमा याचना करने लगी, जो मैंने इस झूठ का सहारा लिया इसलिए मेरे साथ ये हुआ। ऐसे तो बहुत ही रोने धोने के बाद उन्होंने क्षमा याचना के बाद उनके घर से वो कीड़े मकोड़े सब गायब हो गए और वो सुखी हो गई। बोलिए षष्ठी मैया की जय। एक बार एक काशी नगरपुरी में दो देवरानी और जेठानी रहती थी। एक का नाम तारा था और दूसरे का नाम विद्यावती। एक दिन दोनों ने खीर बनाया और खीर को ठंडा करने के लिए दोनों ने बातें करने लगी। आंगन में खीर को देख दो कुत्ते आ गए। दोनों कुत्ते ने खीर को खाना आरंभ कर दिया। जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी ने कुत्ते को देखा खीर खाते हुए, विद्यावती ने जैसे ही खीर कुत्ते को खाते देख जो भी खीर था वो भी कुत्ते को खिला दिया, और तारा ने खीर कुत्ते को कमरे में बंद करके बहुत मारा। और दूसरे दिन दोनों कुत्ते ने मिलके बताया, जो दोनों कुत्ते अपने विचार किए कि जो तारा थी वो बहुत अच्छी थी, जो खीर भी बचे शेष वो भी मुझे खिला दिए, और वो बड़ी वाली जो थी उन्होंने उनके मार से कुत्ते भी मर गए। दोनों ने बोला जो मुझे उनके तारे के पेट मुझे संतान होना चाहिए। वो बोला मुझे भी उसी का संतान होना चाहिए दोनों का, जो मैं अगले जन्म में बदला ले सकता। कहता है जो दो उसके संतान बनूं जो उन्होंने खीर खिलाए, उनकी सेवा करूं। दूसरा कुत्ता कहता है मैं भी उनकी संतान बनूं जो अगले जन्म में जो मुझे मारा था। उन तारा के मार से कुत्ता मर गया। उसी दिन हलषष्ठी का व्रत था। दोनों बहनों देवरानी जेठानी ने व्रत, तो हलषष्ठी का व्रत था। उसी दिन कुत्ता मर गया। फिर उसी में तारे का पेट से एक बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने हलषष्ठी के व्रत था, उसी दिन उसका बच्चा मर गया। तो तारा ने बहुत दुखी हुई और हलषष्ठी माता के व्रत करके उनसे क्षमा याचना की। उसी रात तारा ने सपने में देखा, उसी कुत्ता को सपने में देखा, और उस कुत्ता ने सपने में कहा जो तुमने जैसे मुझे मारा था इसीलिए मैं बदला ले रहा हूँ। जैसे मैं जन्म लेता हूँ वैसे ही मर जाता हूँ, तो मैं बदला ले रहा हूँ। उसी के बाद उन्होंने हलषष्ठी माता से क्षमा याचना किया, कुत्तों से भी क्षमा याचना किया। उसके बाद उनके एक पुत्र हुए, वो सुखी संपन्न हो गए हलषष्ठी माता की कृपा से। दोनों देवरानी और जेठानी ने हलषष्ठी माता का व्रत पूजन विधि पूर्वक